हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे नरकटियागंज की खबरों के साथ, जहां नरकटियागंज, बेतिया मुख्य पथ के साथ अन्य जगहों पर SDM, अंचलाधिकारी सहित शिकारपुर थाने के द्वारा सघन वाहन जांच चलाया गया। वाहन जांच के दौरान 2 पहिया सहित 4 पहिया वाहन की भी गहन जांच की गई। वहीं खामियां होने पर उठक बैठक कराकर छोड़ दिया गया। इस दौरान गाड़ी में रखे बैग, डिक्की के साथ अन्य संदिग्ध वस्तुओं की भी जांच की गई, जिसमें महिला पुलिस बल के साथ अन्य बल भी मौजूद रहे। यही चुनाव को लेकर के सघन वाहन चेकिंग की जा रही है। इसी तरह से अवांछित सामान नहीं मिले जो इलेक्शन को प्रभावित कर सके। जांच में सर किनको नियुक्त किया गया है? जांच में हमारे दंडाधिकारी हैं, उनके साथ पुलिस अफसर हैं, फोर्स हैं, यही है। मुजफ्फरपुर में 16 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वैशाली से प्रत्याशी गरीब जनशक्ति पार्टी की प्रत्याशी सुषमा कुमारी के प्रस्तावक मदन ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। डकैती और लूटपाट के मामले में नगर थाना पुलिस ने जिला समाहरणालय स्थित निर्वाचन नामांकन परिसर से गिरफ्तार किया गया है। सुषमा कुमारी के नाम से प्रस्तावक अरे आराम से बैठिए चाचा जी, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बैठिए, हो जाएगा कल ये पुराना आगे से रहेगा सर। चाचा जी घबराना नहीं है, हम सब है। प्रस्तावकों में से एक मदन ठाकुर जो वारंटी थे और काफ़ी दिनों से पुलिस को उनकी तलाश थी, आज उनको यहाँ से गिरफ्तार भी किया गया। अब तक कुल जो है वैशाली संसदीय क्षेत्र में कुल 9 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, कल और आज मिलाकर। उधर मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार में मौसम विभाग की तेज हवाओं के साथ वर्षा की चेतावनी को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। आम लोगों से बिना कारण घर से नहीं निकलने की अपील की गई है। साथ ही सुरक्षित जगहों के पास रहने और किसी भी तरह की असुरक्षा को लेकर जिला आपदा प्रबंधन को विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। संपूर्ण बिहार में अलग अलग मैग्नीट्यूड का जो थंडर स्टॉर्म और साथ साथ में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मुजफ्फरपुर ज़िले में भी हल्की से मध्यम गति से की बारिश और लगभग 70 किलोमीटर की स्पीड से तूफान चलने की संभावना व्यक्त की गई है। कल भी हम लोगों को शाम को देर शाम इसका एहसास हुआ और आज भी पूरे दिन का वार्निंग जारी किया गया है IMD के द्वारा। सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया इसके लिए आवश्यक जो सुरक्षात्मक या सुरक्षा दृष्टिकोण से जो भी कदम उठाएं, बाहर ना निकलें जब तक कि आवश्यक ना हो। अगर किसी प्रकार के पेड़ के नीचे कोई शेल्टर ना लें, अगर कहीं पर तार नीचे लटक रही है तो उसके आसपास ना रहें एवं अपना जो बचाव है वो करें। सभी विभागों के पदाधिकारियों को, खासकर अंचलाधिकारियों को, कृषि विभाग के पदाधिकारियों को, बिजली विभाग के पदाधिकारियों को, सबको अलर्ट कर दिया गया है। थाना को अलर्ट कर दिया गया है। यदि किसी प्रकार की घटना होती है तो उसकी तुरंत जानकारी हम लोगों को दें। आपातकालीन संचालन केंद्र जो 24 घंटे चल रहा है उसके माध्यम से भी इसकी सूचना दी जा सकती है। हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं पर इस प्रकार की छोटी बड़ी कोई भी घटना घटती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए चिकित्सीय सहयोग लोगों को पहुँचाएँ। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत अगर किसी प्रकार का नुकसान, चाहे वो घर को नुकसान हो, चाहे फसल की क्षति हो, तो इस संबंध में सभी अंचलाधिकारियों को और कृषि पदाधिकारी जो क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने निर्देश दिया है कि इसकी सूचना हमारे पास जल्द से जल्द दें ताकि रिलीफ जो इसमें दी जा सकती है उसको समय में हम लोग दे सकें। मुजफ्फरपुर जिले के कई क्षेत्रों में आंधी तूफान और साथ में ओले गिरने से फसलों की काफी क्षति हुई है, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी आलोक रंजन घोष ने जिला कार्यालय में पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर जिले के कई क्षेत्रों में आंधी तूफान और ओले गिरने से 5 से 10% फसलों की क्षति हुई है। यदि 33% से ऊपर की क्षति होती है तो आपदा प्रबंधन उसे उचित मुआवजा देती है, लेकिन ऐसी कोई क्षति नहीं हुई है जिसको लेकर मुआवजा नहीं दी जाएगी।
फसल क्षति के संबंध में कुछ एक जगहों पर 5 से 10% की क्षति हुई है। अमूमन 33% जब क्षति किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो तो उसको आपदा की श्रेणी में हम लोग मानते हैं। लेकिन इंडिविजुअल केसेस में भी इस तरीके से यदि किसी का 33% से अधिक क्षति यदि हुई तो उसमें उचित मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। कल से अब तक का जो रिपोर्ट है उसमें कहीं पे भी कोई मेजर फसल क्षति की सूचना नहीं है। उधर लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी के बासोपट्टी में चुनावी सभा को संबोधित किया। झंझारपुर से एनडीए जदयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के लिए नीतीश कुमार ने ये चुनावी सभा की है, जिसमें केंद्र और राज्य की योजनाओं का उन्होंने बखान किया और 13 साल के काम के बदले वोट की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं सीएम ने महिलाओं से पहले मतदान फिर जलपान करने की अपील की। जो बासोपट्टी के धरती से एक वोट 3 साल को मिलेगा तो हम पूरे खरीद के दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री पढ़िए, अब हम बिहार की चर्चा करें। बिहार में तो हम लोगों को आप लोगों ने 13 साल से काम करने का मौका दिया है। हम तो भाई आपकी सेवा करते रहते, हमारा कोई दूसरा काम नहीं। और लोग न जाने क्या अनाप शनाप वक्तव्य देते रहते। मैं किसी का कोई जवाब नहीं देता हूँ, मुझको कोई रुचि है, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो उसको संज्ञान में भी नहीं लेता हूं कि कौन क्या अनाप शनाप बोल रहा है। हमारी दिलचस्पी काम है। और आप जानते हैं इस देश के महान समाजवादी नेता लोहिया जी ने सारे कांग्रेस के विरोध में समूचे दलों को एकजुट किया था 67 के पहले 1967 में, और 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो बिहार में जब सरकार बनी और सब जगह सरकार बनी तो उन्होंने एक ही कहा और वो 1967 में चले गए। आपकी अपनी पार्टी के नामांकन दाखिल करने आए दीपक सहनी निषाद ने कहा कि मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में उतारे गए एनडीए और महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी बाहरी हैं, जिसमें से एक ने कुछ किया नहीं और दूसरे को कोई जानता नहीं। मुजफ्फरपुर में समस्या ही समस्या है, शिक्षा के जगत में, स्वास्थ्य की जगत में और सड़क की जगत में। कहीं भी जाइए सड़क सही नहीं होने के कारण अधिक समय लगता है और दोनों पार्टी एनडीए व महागठबंधन से जो उम्मीदवार है वह बाहरी है। समस्या ही समस्या है। किन मुद्दों का नाम गिनाए? शहर में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। 2-3 मुद्दा गिना दीजिए। 2-3 मुद्दे में जैसे कि अब मुजफ्फरपुर का प्रमुख मुद्दा है, अभी लोगों का समस्या है जैसे कि एक शहर का जल जमाव का सिस्टम, जो सब भारी क्राउड चल रहा है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। लोगों का प्रोग्रेस उसमें थम रहा है, लोगों का समय ज़्यादा लग रहा है और दूरी कम तय कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, समय को बचाना। तीसरा समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि जो अभी मुजफ्फरपुर में, जो बिहार में जो शिक्षा और गरीबी स्तर पर जो हमारा ज़िला पीछे है और शिक्षा के स्तर पर उसको मतलब सम्मान उसको ऊपर बढ़ाना है। ये 3 प्रमुख मुद्दा है। वैसे बेरोजगारी के विषय पर क्या कहेंगे जी? बेरोजगारी के मुद्दा पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी के मुद्दे को वो तो प्राथमिकता है। बेरोजगारी आए दिन अभी पूरा युवाओं का बेरोजगारी बढ़ता है। अभी हिंदुस्तान में सभी नेताओं ने महिलाओं पर जोर डाला है। बैल रहते हुए गाय से खेत जोतने की बात हो रही है। तो हम चाहेंगे कि हमारा तो नीति है कि जो भी युवा जो हमारा है उसको सिर्फ युवा को रोजगार मिले ताकि जनजीवन का सुधार हो सके। मल्लाह जाति के 2 बड़े हैं, कैसे जातिगत रणनीति बनाएंगे और कैसे इसको तोड़ेंगे? बिल्कुल 2 निषाद अभी प्रमुख रूप से 2 पार्टी के हैं, एक एनडीए के उम्मीदवार है, एक महागठबंधन के उम्मीदवार है। तो हम दोनों उम्मीदवार पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर बोलेंगे कि एक ने कुछ किया नहीं और दूसरे को कोई देखा नहीं। ये दोनों बात को आप समझ लीजिए कि एक ने कुछ किया ही नहीं है। 20 वर्षों के शासनकाल है, उसका तो हम 5 वर्ष नहीं बोल रहे हैं, 20 वर्ष। माननीय कैप्टन निषाद साहब 15 वर्ष रहे, उनके बाद उनके नामों पर, उनके बातों पर फिर अजय निषाद आए, 5 वर्ष रहे। 20 वर्ष का इनका शासनकाल है, लेकिन कहीं पर कोई विशेष इनका कुछ बतला दे, कोई ऐसा धातल पर इन्होंने अभी तक ले जनताओं से विकास के नाम पर कमीशन खोरी करने के अलावा इन्होंने प्रमुख कोई भी काम नहीं किया है। इन लोग का विरोध नहीं है, बल्कि हमको बिहार के तमाम जो पार्टी है वो सभी लोग को पार्टी को, सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सभी लोग हमाम में, सभी लोग नंगे हैं। इसलिए वर्तमान किसी भी पार्टी का नीति और सिद्धांत हमको पसंद नहीं था। इसलिए माननीय हमारे जो पार्टी से जो हमको टिकट दिए, माननीय इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है,
उन्होंने हमें पसंद किया है कि मुजफ्फरपुर की उम्मीदवारी निषादों को हम अपने नए नीति और सिद्धांतों के साथ लागू करें। बिल्कुल हमारी पार्टी नई है और मैं नई सिद्धांत और नई बातों के साथ वैशाली संसदीय क्षेत्र से मानववादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद मुन्ना ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मोहम्मद मुन्ना का कहना है कि देश और राज्य में युवाओं को पीछे रखा जा रहा है, जिसके कारण देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब होती जा रही है। देश और राज्य में युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा एजेंडा आज देश में जो बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति बनी हुई है, केवल युवा को पीछे रखने की वजह है देश का। मेरा देश आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है क्योंकि युवाओं की भागीदारी बहुत कम हो रही है पार्लियामेंट में। शायद अगर सारे 17 साल से लेकर 23 साल के बच्चों की बहाली करके देश के रक्षा में लगाया जा सकता है तो पार्लियामेंट युवा क्यों नहीं जा सकता है। इसी नियत से हम युवाओं को उत्साहित करते हुए बनते हुए और मैं पार्लियामेंट जाने के लिए मानववादी जनता पार्टी से टिकट लेकर के आया हूं। सीतामढ़ी में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। सीतामढ़ी के डीएम ने इसके लिए नुक्कड़ नाटक टीम और दूसरे कलाकारों को रवाना किया। यह टीम सीतामढ़ी के ग्रामीण इलाकों में जाकर आम मतदाताओं को वोट देने के लिए जागरूक करने का काम करेगी। सीतामढ़ी के डीएम ने इस मामले को लेकर जिला प्रशासन के पहल को और ज्यादा कारगर करने और आम लोगों को वोट के प्रति जागरूक करने की बात कही है। सीतामढ़ी जिला में जो लो टर्नआउट एरियास है उसमें और पूरा हमारा जिला में वोटर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और जो मतदान का प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कल मानव श्रृंखला बनाया। आज से हम हस्ताक्षर अभियान भी चला रहा है और कला जाता के माध्यम से भी जहां जहां जो लो टर्नआउट हुआ है 2014 में उस एरिया में ये लोग जाएगा, वहां लोगों को जागरूक करेगा। मतदाताओं को और सभी लोगों को हम लोगों का अपील है कि जो 6 मई को हमारा जिला में होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी मतदाता इसमें भाग ले और अपना मतदान जरूर कर ले। बुधवार को सुप्रसिद्ध सूफी संत हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह व मखदूम शाह दौलत मनेरी रहमतुल्लाह अलैह का 750वां सालाना उर्स मुबारक के अवसर पर अकीदत मंदों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हजारों अकीदत मंदों ने मनेर दरगाह स्थित मखदूम बाबा के मजार शरीफ पर चादर पोसी कर दुआएं मांगी। वहीं खानकाह मनेर में कव्वालों के द्वारा अमीर खुसरो और मखदूम बाबा के सूफियाना कलाम प्रस्तुत कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कितने सालों से आ रहे हैं हम लोग? करीब 25 साल से आ रहे हैं। क्या यहाँ पर होता है? क्या क्यों आते हैं यहाँ पर? क्या आपकी खास यहाँ खास मकसद है कि मतलब यहाँ सुकून नाम करके बहुत बड़ी चीज, ठीक है ना। और दूसरी बात हम लोग दौलत के लिए नहीं आते, अपने बाल बच्चे के लिए, सुकून के लिए, अपने घर वाले लोग के लिए, सभी के लिए दुआ कबूल यहाँ होती है। अच्छा, क्या खास लगा आपको मनेर के उर्स में? हजरत मखदूम हमारे छोटी खानकाह लद्दी नसीर सैयद सलूक अली के वाली साहब से मेरे फादर मुरीद थे। उनसे हम लगभग 45 वर्ष से हमारे फादर आ रहे हैं, जब से हम होश संभाले, जब से यहाँ आए। हजरत मखदूम कमालुद्दीन याहिया मनेर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 750वां उर्स मुनाकिद हम लोग कर रहे हैं, जो 750 साल से
होता आया है और उसी में जो है तमाम मुजाहिरीन की शिरकत हो रही है और हमारी तरफ से छोटे खानका के सज्जादा नशीन होने की हैसियत से मैं आप तमाम लोगों को इस उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।